तो पिछले एपिसोड में फर्स्ट किंग युवा ने शिन को उठा लिया था स्कूल से। युवा ने लौंडा उठा लिया ये बड़ी बात नहीं है, लड़के ने सिन जैसे नेता को उठा लिया ये बड़ी बात है। सोचो युवा किस लेवल पर होगा जो इसने शिन का अपहरण मजे मजे में कर लिया। वैसे जब शिन युवा का स्टेटस विंडो देखता है तो इसकी आत्मा शरीर में मौन हो जाती है, क्योंकि युवा गॉड ऑफ क्रिएशन था। सोच रहे हो, लौंडा भगवान है। खैर, इसके बाद युवा शिन को बताता है कि उसने शिन को इसलिए समन किया है क्योंकि सुप्रीम गॉड ने शिन को ट्रेन करने को बोला है युवा को। ये सुनकर शिन का वाजिब सवाल रहता है कि मुझे तुम ताकतवर बनाना चाहते हो, लेकिन इस दुनिया में किसी का बसवर्ड नहीं कि हमें छेड़ दे, तो फिर इतना ताकतवर बनाने का फायदा क्या? ये सुनकर युवा शिन से बोलता है, क्या तुम मुझसे ये बिस्किट ले सकते हो? लेकिन शिन घंटा नहीं ले पाता बिस्किट उससे। ये साला गॉड है और शिन भगवान का क्या ही उखाड़ सकता है। लेकिन शिन को इतना तो पता लग जाता है कि अभी इसकी ताकत कहीं नहीं है इन सब गॉड्स के आगे। फिर युवा बताता है शिन को कि तुमको ताकतवर बनना है एरॉन से लड़ने के लिए, जिसने 300 साल पहले पूरी दुनिया को विवश किया था आपस में लड़कर मर मिटने के लिए। और एरॉन खुद एक गॉड है, इविल गॉड है। 300 साल पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ एरॉन को सील किया था, लेकिन अब वो सील कमजोर होता दिख रहा है। तो शिन बोलता है, भोसड़ी के वापस से सील कर दो ना उसको तुम। तब युवा बोलता है, मैं अब गॉड बन चुका हूँ बे अपने दुनिया का, मैं तुम्हारी दुनिया में थोड़ी इंटरफेयर कर सकता हूँ। शिन बोलता है, भोसड़ी के। इसके बाद युवा शिन को एक कंपास पकड़ाकर बोलता है, वो देखो तुमको उधर पहुंचना है। और हाँ, मेरी दुनिया का एक साल तुम्हारी दुनिया के एक दिन के बराबर है, तो तुम फिक्र मत करना कि तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। इसके बाद क्या था, शिन घुस जाता है जंगल में मॉनिटर करने। सीन चेंज होता है शिन के घर पर, जहाँ पर शिन से मिलने टेल्सिया और सिल्क आई होती है, क्योंकि शिन एक दिन से गायब है। तो शिन की मेड बोलती है, क्या शिन को किसी ने किडनैप कर लिया? ये सुनकर टेल्सिया का लेजिट रिएक्शन था कि शिन शिन को कौन किडनैप करने की कोशिश करेगा, जो भी ऐसा करेगा उसकी जिंदगी पर शिन पुण्य में नाम लगा देगा। इसके बाद टेल्सिया और सिल्क बोलती है कि अब मैं इधर ही रहूंगी जब तक शिन नहीं आता है। अब सीन चेंज होता है जहां पर शिन को एक घायल वुल्फ मिलता है और शिन ने इस घायल वुल्फ को हील कर दिया था, जिसके बाद से ये वुल्फ शिन का पार्टनर बन जाता है। और वुल्फ के साथ शिन ने 4 साल बिता दिए चोटी तक पहुंचने में। और जब शिन चोटी पर पहुंच जाता है तब उसको युवा बताता है कि ये वुल्फ एक होली बीस्ट है। इसके बाद क्या था, शिन वुल्फ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि शिन को जब भी जरूरत पड़ेगी वुल्फ की, शिन वुल्फ को समन कर सकता है, बाकी समय वुल्फ डिसअपेयर रहेगा। इसके बाद युवा शिन को इसके न्यू टीचर ड्रेन से मिलवाता है, जहां पर ड्रेन बताता है शिन को कि एरॉन युवा से भी ताकतवर है, तो तुमको युवा से भी ताकतवर बनना पड़ेगा। एक एक सेकेंड, युवा गॉड है और ये लौंडा शिन को युवा से भी ताकतवर बनाना चाह रहा है, मतलब शिन को सुप्रीम गॉड बनाना चाह रहा है। अरे भोसड़ी। क्या युवा बताता है शिन को कि इस दुनिया के पास 7 नहीं 8 गॉड्स थे, और 8वां गॉड था एरॉन। एक मिनट, एरॉन गॉड था तो इस साले ने भगवान को पेला था? खैर, युवा बताता है कि गॉड्स गॉड्स हैं, ताकत के सुल्तान, तो उनके पास कुछ करने को है नहीं, तो गॉड्स भी बोर होते हैं, इसीलिए एरॉन भी बोर हो रहा था। तो एरॉन ने मजे मजे के लिए लौंडे में लौंडे भिड़वा दिया, मौत का नाच नचवा दिया। खैर, ये तो वो बात थी जो एरॉन ने किया, लेकिन सच में जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वो है कि याद है मैंने बुक में लिखा था कि मैं समन हुआ था इस दुनिया में, लेकिन मैं सिर्फ अकेला नहीं था जिसको समन किया गया था इस दुनिया में एरॉन से लड़ने के लिए। मेरे साथ दो और लोग भी समन हुए थे, तुम्हारे मॉम और डैड। लेकिन एरॉन के साथ युद्ध में तुम्हारे मॉम और डैड मारे गए थे। इसके बाद शिन की ट्रेनिंग शुरू होती है ट्रेन के साथ, जहां पर शिन एक मिथिकल बीस्ट से मिलता है जिसका नाम गिन होता है। खैर, शिन एक साल में ही ट्रेन को सरपास कर देता है, और इसी के साथ 5 साल बीत चुके हैं और इसकी ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी है, और अब शिन गॉड बन चुका है। तो शिन का उसकी दुनिया में लौटने से पहले युवा शिन को उसी एज का कर देता है जिस एज में शिन आया था युवा के पास ट्रेनिंग के लिए। और शिन के साथ ड्रेन का पेट गिन भी चलने को बोलता है, तो शिन कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है गिन के साथ और लौट जाता है अपनी दुनिया में, जहां पर शिन को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है और मेरे को समझ नहीं आता ये कुत्ते लोग रात में कौन सा मार करते हैं, इनकी बेटी भाग जाती है या बीवी भाग जाती है। भाई गजब भौंकते हैं भाई। मेरे को रिकॉर्डिंग में इतना डिस्टर्ब किया इन कुत्तों ने, क्या ही बताएं। कितनी बार रिकॉर्डिंग रोकी, कितनी बार रीशूट किया, अभी भी आवाज आ रही होगी। भाई गोली मार दूंगा किसी दिन इन कुत्तों को। पहन के लौड़ा ऐसे नहीं मार।